मूवी के स्टार्ट में हम एक हवेली को देखते हैं पोर्तुगल में। यहाँ पे अमेलिया नाम की लड़की रहती है जिसके 2 बच्चे हैं। अमेलिया अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही होती है। इस बीच हम नोटिस करते हैं कि 2 लोग चोरी चुपके उसके घर में घुस आए हैं। अब अमेलिया अपने एक बच्चे को दूध पिलाने के बाद जब दूसरे के पास जाती है तभी वो लोग आकर के एक बच्चे को चुरा करके वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो दूसरे बच्चे की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि इस बीच अमेलिया को भनक हो जाती है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब इनके हाथ एक ही बच्चा लगा होता है। इसी बीच हम नोटिस करते हैं कि अमेलिया की आंखें वाइट हो रही हैं। वो उनके पीछे दौड़ रही है पर वो उन्हें पकड़ नहीं पाती और वो लोग सेफली वहाँ से निकल जाते हैं। अब इस घटना को कुछ साल बीत जाते हैं और अब लगभग 30 साल बाद इसी बच्चे को हम देखते हैं दूसरे देश में जिसका नाम अब एडवर्ड है। एडवर्ड अपने आप को अबैंडन समझता है। इस वजह से उसने काफ़ी सारी साइट्स में अपना डीएनए दिया हुआ है, जहाँ से एक कंपनी उससे कॉल करके उसे बताती है कि आपके बारे में पता चला है कि जिस डेट ऑफ बर्थ को आप अपना बर्थडे बनाते हैं असल में वो आपकी बर्थ की डेट है ही नहीं। जिसके बाद एडवर्ड वहाँ से अपने घर चला जाता है जहाँ पे उसकी वाइफ रेले उसके साथ रहा करती है। रेले उसको बर्थडे प्रेजेंट देने आती है। एडवर्ड उसे बताता है कि आज मेरा बर्थडे है ही नहीं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल डाटा। जिसके बाद रेले उसे एक गिफ्ट देती है। ये एंसेस्ट्री नाम का एक डिवाइस होता है जो कि आपकी एक ड्रॉप ऑफ ब्लड को स्कैन करेगा और अगले 24 घंटे के अंदर आपको आपकी फैमिली का सारा बायोडाटा बता देगा। यानी कि अगर इस दुनिया में किसी ने एंसेस्ट्री से अपना ब्लड स्कैन करवाया और उसका डाटा अगर आपके डाटा से मैच हो रहा होगा तो एंसेस्ट्री इसके बारे में बता देगा। अब ऐसा ही करता है एडवर्ड और उसके बाद वो सोने के लिए चला जाता है। अब उसकी जब आंख खुलती है तो उसके पास एंसेस्ट्री का डाटा आया होता है कि एक आदमी का उससे डाटा 99.9% मिला है और इसका नाम मैनुअल है। अब एडवर्ड को इन्फॉर्मेशन मिल ही रही होती कि तभी उसे ऐसा लगता है उसके बाथरूम में कोई है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो भयानक चेहरे वाला एक आदमी वहाँ पे खड़ा रहता है। एडवर्ड घबरा जाता है। तभी वो फिर से देखता है तो वो चीज़ वहाँ से गायब हो गई होती है। वो अपनी वाइफ रेले को इसके बारे में बताता है। उसकी वाइफ उससे कहती है कि तुम्हें एक बार उस इंसान से बात करनी चाहिए। अब मैनुअल से एडवर्ड बात करता है और मैनुअल उसे बताता है कि पोर्तुगल में हमारी हवेली है जहाँ पे हम रहा करते हैं, तो हम चाहेंगे कि तुम यहाँ पे आकर के हमसे ज़रूर मिलो क्योंकि मेरा भी एक ट्विन ब्रदर हुआ करता था जो काफ़ी सालों पहले चोरी हो गया था, तो ऐसा हो सकता है कि तुम वही हो। जिसके बाद एडवर्ड रेले को अपने साथ लेकर के पोर्तुगल की ओर निकल जाता है। अब जब रास्ते में लोग आगे बढ़ रहे होते हैं अपनी कार में और वहाँ पे रास्ता ढूंढ रहे होते हैं उस हवेली का, तभी उन्हें एक कपल मिलता है। उनसे उस हवेली के बारे में जैसे ही वो पूछते हैं वो कपल उन पे चिल्लाने लगता है और उन्हें वहाँ से दफा होने के लिए कह देता है। जिसके बाद एडवर्ड रिले को लेकर के वहाँ से निकल जाता है और आगे जाकर के उसे हवेली मिल जाती है। अब यहाँ पे मैनुअल उनका स्वागत करने के लिए आता है। इस हवेली को देख करके एडवर्ड काफी खुश होता है और मैनुअल उसकी शक्ल जिस तरह से मिल रही होती है उससे एडवर्ड को कंफर्म हो जाता है कि यही उसका सगा भाई है। अब मैनुअल यहाँ पे एडवर्ड से कहता है कि मदर थोड़ा बीमार है, वो तुम्हें कल मिलेंगी, अभी अपने रूम में जाकर के तुम रेस्ट कर लो, काफी दूर से आए हो तो थक गए होगे। जिसके बाद एडवर्ड और रेले अपने रूम में जाकर के सो जाते हैं। इसी बीच रात को एडवर्ड की आंख खुलती है और वो रेली को अच्छे रोमांटिक तरीके से टच कर रहा होता है। रेली जब उसकी तरफ मुड़ के देखती है तो उसकी आंखें सफेद होती है। एडवर्ड इस चीज से घबरा जाता है। तभी उसे पीछे से लाते हुए उससे बात करते हुए मैनुअल कहता है कि मदर तुम्हें अपने पास बुला रही है। जिसके बाद एडवर्ड फौरन उसके साथ मिलने के लिए चला जाता है अपनी माँ से। और यहाँ पे हम अमेलिया को देखते हैं जो काफी बूढ़ी हो गई होती है और उसे देख करके एडवर्ड का रिएक्शन काफी मिक्स टाइप का होता है। उसे नहीं समझ में आ रहा होता है कि यहाँ पे वो क्या करे। उसने आज तक अपनी माँ को नहीं देखा था। उनसे मिलने के बाद एडवर्ड अपने रूम में वापस चला आता है। इसके बाद सुबह वो रेली को बताता है कि वो रात में अपनी मदर अमेलिया से मिला था जिन्होंने अपने चेहरे पे काफी सर्जरीज करा के रखी थी जैसे कि उन्हें फिर से जवान होना हो। जिसके जवाब में रेली कहती है कि हर औरत का ही सपना होता है कि वो कभी बूढ़ी ना हो। अब इसके बाद एडवर्ड काफी खुश हो जाता है और अपने कामों में वो लग जाता है। अब इसी बीच हम देखते हैं रेले को जो ड्राइंग बना रही होती है 2 पक्षियों की। किसी बीच उसके पीछे से अमेलिया आ जाती है और उससे कहती है कि तुम हो मेरे बेटे की चॉइस। अब ये दोनों आपस में बातें करते हैं। बातों के दौरान यहाँ पे रेले से बात करते हुए अमेलिया कह देती है कि तुम्हारे होठ काफी ज्यादा खूबसूरत है। अब ये सभी चीजें रेले को काफी अजीब लगती है। उसे यहाँ पे ऑकवर्ड फीलिंग आने लगती है। इस वजह से वो बोलती है अमेलिया से कि मैं जरा उठ करके जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर बाद आपके पास वापस आऊंगी। और वहां से वो चली जाती है। अब रात को रेली जो फ्रेश होकर के अपने बाथरूम से बाहर आती है तो उसे यहाँ पे अमेलिया और मैनुअल की बातें सुनाई दे रही होती है। वो उनके रूम के पास जाकर के खड़ी हो जाती है और ये लोग पुर्तगीज भाषा में बात कर रहे होते हैं। इस वजह से यहाँ पे वो ट्रांसलेटर का यूज करती है। वो उनकी बातें सुन करके उसके सामने मैसेजेस को इंग्लिश में लिख रहा होता है और यहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं कि उन्हें रायली काफी खूबसूरत लग रही है। अगर रायली से मैनुअल बच्चा पैदा कर सकता तो यहाँ पे दोबारा से अमेलिया जवान हो सकती थी। अब ये सभी चीजें यहाँ पे रायली को बड़ी अजीब लगती है कि ये कैसी बातें कर रही है और शायद ये माँ बेटे साथ में लेटे हुए हैं। इसके बाद रायली वहां से फौरन भाग करके एडवर्ड के पास जाती है और उसे बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी मदर और तुम्हारा भाई साथ में सोते हैं। ये सभी चीजें एडवर्ड को भी काफी अजीब लगती हैं। अब अगला दिन आ जाता है जहाँ पे रायली बाहर योगा कर रही होती है और अमेलिया उसे काफी बुरी नजरों से देख रही होती है। इसके बाद
बाद रैली अपनी फ्रेंड्स को इन सब चीज़ों के बारे में बताती है कि उसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है। इसी बीच हम देखते हैं एडवर्ड को, जो अपनी मदर के पास आता है और यहाँ पे उसने अपने वकील बुलाया होता है और उसे बताती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी का आधा अपने इस बेटे को देने वाली है, जो कि 65 मिलियन यूरोस होगा। अब यहाँ पे एडवर्ड उससे कहता है कि इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, लेकिन अमेलिया को इन सब चीज़ों की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। इसी के साथ अमेलिया ये भी एडवर्ड से कहती है कि इसके बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे, और एडवर्ड इस चीज़ के लिए हाँ कह देता है। इसी बीच हम राइली को देखते हैं, जो एक बक्से के पास जाकर के खड़ी होती है, और इस बक्से को जब वो ओपन करती है तो इसके अंदर एडवर्ड के फादर की फोटोज होती है। इन सभी फोटोज को जब वो देख रही होती है तभी वहाँ पे मैनुअल आ जाता है, जिस वजह से वो बक्से को जल्दी से बंद कर देती है। अब रात का समय आ जाता है और हम मैनुअल को देखते हैं, जो अपने हाथ में चाकू लेकर के गाने गा रहा होता है जंगल में, जैसे कि वो किसी की हंटिंग के लिए निकला हो। इसी बीच हम देखते हैं कि अपने रूम में जब राइली सो रही होती है तो पीछे से दरवाजा ओपन करके कोई उसको देख रहा होता है। अब राइली को यहाँ पे लगता है कि कोई उसके रूम में अंदर झांक रहा है, तो वो उठ करके बाहर चेक करने के लिए जाती है और वहाँ पे उसे एक औरत देखने को मिलती है। राइली काफी घबरा जाती है, लेकिन फिर भी उस औरत का वो पीछा करती है। अब वो औरत एक रूम के अंदर जाकर के दरवाजा बंद कर लेती है। जैसे ही राइली रूम खोलती है, वहां से एक हाथ उसका हाथ पकड़ लेता है। राइली घबरा जाती है और उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि असल में ये एक ड्रीम था। इसी बीच उसे लगता है कि कोई उसके लगेज के पास है और यहाँ पे एक बुढ़िया यानी कि अमेलिया बैठी रहती है, जो कि उसके कपड़ों को चेक कर रही होती है। और इसके बाद वो फौरन उठ करके आ जाती है राइली के ऊपर। अब राइली घबरा जाती है और उसकी फिर से आंख खुलती है, उसे पता चलता है कि वो सपने के अंदर एक सपना देख रही थी, कि तभी उसे देखने को मिलता है कि उसका लगेज बैग खुला हुआ है। तो वो समझ जाती है कि ये सब चीज़ें झूठ नहीं थी, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ मची हुई है। अब अगले दिन वो अपने फ्रेंड को कॉल करके सब कुछ बता रही होती है कि कैसे रात को उसका लगेज बॉक्स खुला हुआ था और शायद किसी ने उसके कपड़े चेक किए। इसी बीच हम एडी को देखते हैं, जो यहाँ पे राइली को ढूंढ रहा होता है, और इसी बीच उसे एक दरवाज़ा देखने को मिलता है। उसके अंदर जब वो जाता है तो चारों तरफ अंधेरा होता है और यहाँ पे उसे एक आदमी देखने को मिलता है और उसे देख करके वो घबरा जाता है और वहीं पे गिर जाता है। इसके बाद वो पहुंचता है अपने भाई मैनुअल के पास। मैनुअल उससे कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, इस ड्रिंक पे मैंने एक दवाई डाली है, इसको जब तुम पियोगे तो तुम्हें हमारे फैमिली के इतिहास के बारे में पता चलेगा। ड्रिंक को पीते ही मैनुअल एडी को आंख बंद करने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि मैनुअल की आंखें वैसे ही वाइट हुई हैं जैसे कि मूवी के स्टार्ट में अमेलिया की आंखें वाइट हुई थी जब उसके बच्चे को चुराया गया था। वहीं एडवर्ड को ये दिखने लगता है कि अमेलिया जवान है, उसके हाथ में एक बच्चा है। फिर एकदम से वो अमेलिया को खून में सना हुआ देखता है और सामने एक बच्चा खून में सना लेटा है। ये सब देख करके एडवर्ड घबरा जाता है और आंखें खोल लेता है। और यहाँ पे मैनुअल उससे कहता है कि दोबारा से आंखें बंद करो, यही हमारी फैमिली की हिस्ट्री है। यहाँ पे ये कंफर्मेशन हो रही है कि तुम हमारी फैमिली के ही ब्लड हो। जिसके बाद एडी दोबारा से आंखें बंद करता है और उसे भयानक मंजर देखने को मिलते हैं। और वहीं दूसरी ओर मैनुअल हंस रहा होता है कि उसके भाई को अब इस दुनिया के बारे में सब कुछ पता चल रहा है कि असल में वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। वहीं दूसरी ओर राइली इस महल के बारे में सर्च कर रही होती है गूगल पे, तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे एक चुड़ैल रहा करती थी जो बच्चों को खा करके हमेशा यंग रहती थी। इन सभी चीजों को सुनकर के राइली घबरा जाती है और वो जाती है एडी के पास और उससे कहती है कि हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन एडी उससे लड़ झगड़ के उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। अगला दिन आ जाता है जहाँ पे राइली बाहर घूम रही होती है और अपनी फ्रेंड को यहाँ पे जो हो रहा है उसके बारे में बता रही होती है कि तभी उसे वो बूढ़ा कपल दिखता है जिसने उसे मूवी के स्टार्ट में रास्ता बताने से मना कर दिया था और वहां से आगे बढ़ने को कहा था। अब उनके पास जाकर के वो बैठ जाती है और महल के बारे में सब कुछ जानने के लिए कहती है। जिसके बाद वो औरत उसे ट्रांसलेटर के हेल्प से बताती है कि उस महल में एक चुड़ैल रहा करती है जिसका नाम अमेलिया है और वो अपने बच्चों को खाया करती है जिससे कि वो जवान हो जाती है। और यहाँ पे वो उसे फोटोज दिखाती है और यहाँ पे पता चलता है कि एडवर्ड के जो फादर थे वो असल में अमेलिया के भी बेटे थे और जिस फैमिली ने उसे भगाया था उस फैमिली की बेटी से एडवर्ड के फादर का लव अफेयर चला था। और यहाँ पे उस बेटी ने बताया था अपने पेरेंट्स को कि कैसे यहाँ पे उनसे बच्चे पैदा करवाए जा रहे हैं जिनकी हेल्प से अमेलिया यंग बनी हुई है। तो मूवी के स्टार्ट में जो लोग बच्चा चुराने के लिए आए थे वो असल में इसी फैमिली के यही दो लोग थे और इन्होंने एडवर्ड को यहाँ से चुरा करके दूर दूसरे देश में भेज दिया था ताकि कभी भी वो अमेलिया की पकड़ में ना आ सके। वहीं दूसरी ओर एडवर्ड को मैनुअल अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है कि मदर डांस कर रही है, चलो हम लोग एंजॉय करें। जिसके बाद ये फैमिली एंजॉय करने में लग जाती है कि तभी यहाँ पे राइली की एंट्री आती है और वो एडवर्ड से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ वापस घर चलना होगा। अब एडवर्ड उससे कहता है तुम्हें मेरी बात समझनी होगी, इन लोगों को मेरी जरूरत है। जिसकी बात काट करके राइली कहती है प्लीज मेरे साथ अभी कहीं पे चलो और राइली बाहर चली जाती है और एडवर्ड अपने भाई से कहता है कि मैं बस थोड़ी देर में आया और वो उसके साथ बाहर जाने लगता है। अब जब राइली गेट पे पहुंचती है तो वहां पे मैनुअल ने अपनी गाड़ी लगा के रखी थी ताकि वो गैरेज से अपनी कार निकाल करके यहाँ से जा ना सके। अब राइली कहती है कि चलो फिर पैदल मेरे साथ हम वहां पे चलते हैं जहां पे मुझे इस जगह का सच तुम्हें बताना है। और वो पहुंचती है उस बूढ़ी औरत के घर में जिसको यहाँ के बारे में सब
सब कुछ पता था, लेकिन वो औरत गेट नहीं खोल रही होती है। असल में मैनुअल यहाँ पे उनसे पहले आ गया होता है और उसने उस बूढ़ी औरत को यहाँ से गायब कर दिया होता है। अब अंदर जा करके जब रायली चेक करती है तो वहाँ पे उसे कोई भी नहीं मिलता है। तो वो एडी से कहती है कि अब यहाँ से बाहर चलो, हमें इस हवेली को ही छोड़ना होगा। जिसके बाद फौरन वो लोग वापस घर की ओर निकल जाते हैं। हवेली पहुंच करके एडी अपनी मदर एमिलिया को बताता है कि मैं थोड़े दिन में वापस चला आऊंगा, अभी मुझे रैली के साथ वापस जाना होगा। रैली अपने बैग को पैक करती है और अपनी कार में जाकर के बैठ जाती है। इस बीच वो मैनुअल से कहती है कि अपनी गाड़ी को गैरेज के गेट के सामने से हटा दो, जिसके बाद मैनुअल कार को वहां से हटा देता है। वहीं दूसरी ओर हम एडी को देखते हैं जिसकी तबीयत एकदम से बिगड़ने लगी है। असल में एमिलिया ने उसे एक ड्रिंक पिलाया हुआ है, जिसके बाद एडी अपने रूम में बेड पे गिर जाता है। इसी बीच हम देखते हैं एमिलिया को जो अपने मेकअप को हटा रही होती है। वहीं दूसरे हम देखते हैं कि रायली के पास एक मैसेज आया है। ये उसी संस्था का मैसेज था जिसको मूवी के स्टार्ट में अपना बायोलॉजिकल डीएनए दिया था एडी ने सब कुछ चेक करने के लिए, और वहां से जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये बताया गया था कि एडी इन ब्रीडिंग का नतीजा है, यानी कि एक फैमिली में आपस में ही ब्रीडिंग से उसे पैदा किया गया है। ये रिपोर्ट देखने के बाद रायली काफी घबरा जाती है और अब उसे जा करके वापस लाना है एडी को। जब वो गाड़ी से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वहां पे मैनुअल अपने हाथ में चाकू लेकर के आ रहा है। इसी बीच उसके पैर पे एक बैग टकरा जाता है और इस बैग को जब ओपन करती है तो इस बैग में उसी बूढ़ी आंटी की लाश होती है जिसको इस घर के बारे में सब कुछ पता था और जिनकी बेटी को इस घर का ही लड़का अपने साथ ले गया। अब रायली जान चुकी है उसकी जान खतरे में। वो एक जगह जाकर के छुप जाती है और अपने हाथ में फावड़ा ले लेती है। जैसे ही मैनुअल वहां पे आता है वो फावड़े से उसके ऊपर अटैक कर देती है। मैनुअल गिर जाता है और वो फिर से उठ करके उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और एमिलिया से उसका फावड़ा छीन लेता है। जिसके बाद एमिलिया उसके पैर में हैमर मारती है और वहीं पे मैनुअल गिर जाता है और वहां से वो नीचे की तरफ भागती है। इसी बीच हम देखते हैं एडी के रूम में जहां पे उसके सामने एमिलिया आकर के बैठ जाती है, अपने कपड़े हटाती है और उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर देती है और एडी भी उसका साथ देने लगता है। लेकिन दो एमिलिया एक ही टाइम पे दो जगह कैसे पहुंच गई ये समझना थोड़ा मुश्किल है, ये आगे आपको जाकर के पता चलेगा। वहीं दूसरे हम देखते हैं कि रायली एक जगह जाकर के छुप जाती है जहां पे उसे वही चैन वाला आदमी देखने को मिलता है। उसकी तरफ भाग करके मैनुअल आ रहा होता है तो उससे बचने के लिए उस चैन वाले आदमी के पास वो चली जाती है और ये वही आदमी होता है जो असल में एडी और मैनुअल का फादर है। यानी कि उसने जब एमिलिया से बगावत करने की कोशिश की तो उसे यहाँ पे एमिलिया ने चैन में बांध करके रख दिया। अब रायली उसे आजाद कर देती है और वहां से भागती है पैलेस की ओर, जहाँ पे वो जब पहुंचती है एडी के रूम में तो उसे देखने को मिलता है कि एडी के साथ एमिलिया इंटीमेट हो रही है और वहां से उठ करके वो चली जाती है। ये सब चीजें काफी अजीब लगती है रायली को। वो समझ जाती है कि एमिलिया ही वो चुड़ैल है जो कि अपने बच्चों के साथ इंटीमेट होकर बच्चा पैदा कर रही है और जब उसे बेटी होती है तो उसे खा करके वो जवान हो जाती है और बेटे को वो बड़ा करके इस ब्रीडिंग के काम में लगा देती है। एमिलिया के वहां से जाने के बाद रायली पहुंचती है एडी के पास, उसे खड़ा करती है और वहां से नीचे भागने की कोशिश करती है कि तभी वहां पे मैनुअल की एंट्री हो जाती है। अब यहाँ पे एडी को एक जगह छुपा करके रायली भी एक जगह छुप जाती है। जैसे मैनुअल उसके सामने आता है उसके सर पे हथौड़े से अटैक करके वो उसे छत से नीचे गिरा देती है, जिससे मैनुअल का सर डैमेज हो जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। अब ये सब देख करके गुस्सा आ जाती है एमिलिया और वो भागती है रायली की तरफ और उसका गला दबा देती है। वो चाकू से उसके ऊपर काफी अटैक करती है। वहीं एडी की हालत काफी खराब होती है, वो उठ भी नहीं पा रहा होता है। इस वजह से यहाँ पे वो रायली को बचा भी नहीं सकता है। वो काफी कोशिश करता है लेकिन बात नहीं बनती है। इसी बीच हम देखते हैं उस आदमी को जो असल में एडी का एक्चुअल फादर है, वो भाग करके आता है और एमिलिया का गला दबा देता है। एमिलिया चाकू से उसके ऊपर काफी सारे अटैक करती है लेकिन वो आदमी एमिलिया को छोड़ता नहीं है। अब रायली मौका देख करके एडी को अपने साथ लेती है, उसको कार में बैठाती है और वहां से फौरन भाग जाती है। इसी बीच हम देखते हैं पैलेस के अंदर जहां पे अभी मैनुअल जिंदा है, वो बस काफी ज्यादा घायल है लेकिन उसके फादर मर चुके हैं और यहीं पे जूम किया जाता है एमिलिया के ऊपर जिसकी आंखें बंद होती हैं और एकदम से उसकी आंखें खुलती है, यानी कि वो अभी जिंदा है। अब इसके बाद थोड़ा टाइम स्किप होता है, हम देखते हैं एमिलिया को जो जवान हो चुकी है उसके हाथ में बच्चा है, यानी कि जो वो इंटीमेट हुई थी एडी के साथ, उसके बाद उसे कोई बेटी हुई होगी जिसको वो खा चुकी है और वो फिर से जवान हो चुकी है। उसके पास मैनुअल आता है और ये दोनों रोमांस करना शुरू कर देते हैं और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है, यानी कि ये चुड़ैल फिर से जवान हो चुकी है। अगर आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय हिंद।